हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मेरे पास बहुत टाइम से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया हमें शेयर मार्केट का थोड़ा बताओ। हम जैसे ट्वेल्थ तो कर रहे हैं, ट्वेल्थ में हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। बट जो एक कह सकते हैं कि गैप रहता है कि स्टडीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हुए, तो उसको लेके मेजॉरिटी डाउट मेरे पास आ रहा था कि भैया शेयर मार्केट का थोड़ा बताओ। एंड वी ऑल नो कि इस टाइम कोरोना में जब सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे द ओनली थिंग दैट वाज वर्किंग कि लोग घर बैठ के कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो चलो शेयर मार्केट में पैसा लगा लेते हैं। एक्चुअल में चीज़ है क्या शेयर मार्केट, इसमें लाइक लोग कैसे पैसा कमाते हैं, क्या चीज़ होती है, तो उसको लेके एक बेसिक सेशन आई थॉट मैं इसको लेके रखूँ आपके सबके साथ। बाकी मेरे साथ साथ में जो गेस्ट है हमारे साथ, दैट इज़ मिस्टर मुकुल जुनेजा। ही इज़ बीटेक बाय प्रोफेशन एंड साथ में ही इज़ ऑल्सो रनिंग ए स्टार्टअप कंपनी। बाकी मुकुल विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ कि लाइक एग्जैक्टली वो करते क्या है, क्या उनका स्टार्टअप है एंड हाउ ही इज़ डूइंग। सो मुकुल, प्लीज़। Yeah, first of all, Keshav and Commerce Guru, thank you so much for inviting me to this session or giving me this opportunity to interact with you and can share my knowledge with all the students. And apart from that, as you have introduced that I'm a BTech by profession and I have my own startup company where we are providing IT solutions and marketing to brands like your BSNL, Reliance, Tata Power, etc. एंड उसके अलावा थोड़ा मतलब इंटरनेट से सीख के स्टॉक मार्केट को देख के इन्वेस्टमेंट वगैरह सीखा करा। और उसके अलावा जैसे यू आर टेलिंग कि दिस कोविड टाइम व्हेन वी ऑल आर सिटिंग एट होम, सो I was able to invest more of my time as well as monetarily in share market, and yeah, it worked well for this specific period of time for me. दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो बेसिकली जनरली एक ना लोगों का डाउट रहता है, मतलब मेरे पास लाइक आई हैव बीन रनिंग दिस टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द पास्ट 2 years एंड बच्चों का मैसेज हम्म। आता है, भैया मुझे ये बताओ कि हम कुछ लोग होते हैं कॉमर्स वाले और कुछ लोग होते हैं कि यार चलो हम, क्योंकि टेलीग्राम पे जनरली क्या है, अगर आप सर्च करोगे ना क्लास 12 उठते ही क्लास 12 टाइप करते ही पहला चैनल मेरा ही आएगा। तो वहाँ पे साइंस वाले भी अच्छा आ जी। जाते हैं, कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, आर्ट्स वाले भी आ जाते हैं। तो उनको भी लेके रहता है कि भैया ये शेयर मार्केट है क्या, मैं साइंस से हूँ, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठे, लाइव एग्जाम्पल है कि इवन दो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड doing his own startup and see he's into investments also। and मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मुकुल gave me the opportunity कि हाँ उनके साथ एक सेशन रख पाऊँ। तो ये सेशन बेसिकली रखा गया है, मतलब एक बार फिर से पर्पस को एक बार बता देता हूँ कि एक तो है कि एक नई चीज़ आप सबके साथ इंट्रोड्यूस मैं करने वाला हूँ, जो कि इस सेशन के एंड पे आप सबके साथ बिल्कुल आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल सेशन के एंड तक बने रखिए रहेगा। एंड सेशन के एंड में जाके आपको पता चलेगा कि क्या चीज़, मतलब एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज आप सबके लिए। तो मैं अभी अभी मैं बोलूँगा तो पूरी वीडियो का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। सो द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू से कि मार्केट्स क्या हैं, ये शेयर मार्केट एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले मुकुल आप बताओ आपका क्या मानना है इसके बारे में, लाइक व्हाट इज़ दिस शेयर मार्केट थिंग। मतलब नाम सुनते ही मतलब मेरे माइंड में जो आता है और बच्चों के जनरली माइंड में आता है कि दिस इज़ अ गैम्बल, कि यहाँ पे पैसा लगाते हैं। मेरे चाचा थे, मेरे मामा थे, मेरे पापा थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने पैसे लगाए और सारे पैसे उनके उड़ गए। सो ये गैम्बल की तरह, क्या सच में गैम्बल है, नहीं है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले तो केशव, ये आप किस सरप्राइज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं, तो आई एम वेटिंग फॉर दिस सरप्राइज। एंड रही बात स्टॉक मार्केट की, तो देखिए आप इसको गैम्बल कह सकते हैं अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी। एनीथिंग दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ एंड यू आर ट्राइंग टू डू इज अ गैम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि मेरे को डेवलपमेंट नहीं आती थी, मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आते थे, एंड आई एम स्टार्टिंग माई ओन कंपनी, सो दैट्स अ गैम्बल। But before starting my own startup company, I worked for like different companies as an intern, as a freelancer, on contracts, etc. So I gained that knowledge. So ऐसा नहीं है कि जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा था तो गैम्बल बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया। there's a risk, but there's a complete difference between a risk and a calculative risk. When I am aware एग्जैक्टली। of that specific thing I am doing, when I am aware of the fundamentals, I am aware of the concepts, the risk is basically calculative there. Like I know where is my entry, where is my exit, and how can I manage that whole path that I am following. So same with stock market, like आपके मामा ताऊ जो भी हो गए,
अगर वो बिना किसी के सुने मतलब टीवी पे, ऑनलाइन इंटरनेट और आजकल के व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपके पास मैसेजेस पहुंच जाते हैं, आप देख के कोई भी इन्वेस्ट कर देंगे, तो एग्जैक्टली। आपको आपकी एंट्री नहीं पता, आपको आपकी एग्जिट नहीं पता, एंड यू डोंट नो लाइक व्हेन टू एग्जिट एंड लाइक हाउ मच मोर टू वेट। तो हम्म। उस केस में आपका गैम्बलिंग तो हो ही गई। बेसिकली आप डार्ट फेंक रहे हो, वो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो सारे पैसे गए। इट्स लाइक अ जैकपॉट काइंड ऑफ अ सिस्टम यू आर प्लेइंग देयर। So it's not exactly a gamble for me, but yeah, you need to understand the concepts, you need to understand the basics, you need to know what's your entry, what's your exit, and you need to know exactly how much loss basically you can make, because when you are entering in a stock market, there can be chances that you may have to basically exit with loss. You may not be making profits every time, but you should be aware like how much loss you can actually make, or you will be good with it. Okay, okay. There is a technical thing we study in finance known as VAR, 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 value at risk. जनरली जो बैंक्स है, बैंक्स में वी नो कि, और रिसेंटली मैं बताऊं, कल परसों की एक न्यूज़ आई थी, लाइक एसबीआई में अराउंड 1200 या 1800 करोड़ का फिर से एक फ्रॉड पकड़ा गया। एंड ये जो बैंक्स में इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे ना बैंक्स को अब एक नया रेगुलेशन दिया हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरवानी है, उसके लिए सीए है। हमें पता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करनी है तो उसके लिए बंदे सीएफए करते हैं। लेकिन बैंक्स में फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड को पकड़ने के लिए कोई बंदा नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि हमें फ्रॉड्स पकड़ने हैं। तो उसके लिए क्या चीज़ है, तो उसके लिए ग्लोबली एक कोर्स है, वी नो दैट इज कॉल्ड एज एफआरएम। एंड एफआरएम में बहुत डीपली एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज वॉर। वॉर में डीपली जाऊंगा तो वो तो उसी का सेशन बन जाएगा, बट जस्ट लेट मी गो टू द पॉइंट। क्या पॉइंट में रखना चाहता हूँ, वॉर का कॉन्सेप्ट कहता है वैल्यू एट रिस्क। कि आप लेट से बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है, बैंक ने लेट से 100 रुपीज़ का लोन दिया, तो बैंक ये कहता है कि देखो मैं 100 रुपये का लोन दे रहा हूँ, एंड मैंने अपनी कैलकुलेशंस पूरी की हैं कि 2% लोग इसमें डिफ़ॉल्ट करेंगे, 2 रुपये मेरा लॉस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता हूँ कि वो दो रुपये लॉस होने के बाद भी मैं अच्छा खासा मैं कमा पाऊँ, कि आई एम एबल टू बीट द इन्फ्लेशन, आई एम एबल टू, लाइक जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बैंकिंग बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस जो रिस्क है उस रिस्क को भी कवर करके अपना रिटर्न बना पाऊँ। लेकिन दिक्कत ये नहीं होती कि 2% लोगों ने लॉस कर दिया, वो तो हमने एंटिसिपेट कर लिया था। दिक्कत तब होती है जब 2% से ज़्यादा होता है, और 2% से ज़्यादा होने पर कितना और लॉस होगा, उसकी कैलकुलेशन जो नॉर वी अंडरस्टैंड इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट द थिंग इज की एज वी नो कि जब हमें पता हो कि कितना रिस्क है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, लेट से मैं सीए कर रहा हूँ, लेट से मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं कोई भी कोर्स कर रहा हूँ, वी नो देयर इज अ रिस्क कि हाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ, हो सकता है मैं एग्जिट ना करूँ। मेनली सीए में ये चीज़ रहती है कि हाँ आपने एंट्री तो ले ली, आप एग्जिट नहीं कर पा रहे, या फिर मैंने सीए कर ली, अब जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रिस्क बिल्कुल भी ना लो। रिस्क नहीं करना तो एक काम करो ना, बैंक में पैसे रख लो, एफडी करा लो, लेकिन एफडी इंटरेस्ट इज सो लो कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। आज जो आप 100 रुपये की चीज़ ले रहे हो, बाद में जाके अगर वो 110 रुपये की होगी एक साल बाद, लेकिन आपका बैंक में पैसे 110 नहीं हो, आपके बैंक के पैसे 105 हुए, 105 106 हुए, तो अल्टीमेटली आप लगता है कि जीरो रिस्क है, बैंक में तो पैसा रख दो, ये तो डूबेगा नहीं। और आजकल ये चीज़ें चल रही है कि बैंक में भी पैसा सेफ नहीं है। सो एक तो मैं पॉइंट मेरा ये, वही अभी जस्ट बोलने के लिए आ रहा था कि लक्ष्मी बिल्कुल विलास बिल्कुल। बैंक का, और आपने जस्ट सुना है तो वहां पे भी पैसा सेफ नहीं है अब आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वी नीड समथिंग कि एक तो बैंक में किस तरीके से पैसा सेफ नहीं है, और दूसरा कमाई कुछ है नहीं वहाँ पे कि अगर आप बैंक में रख रहे हो। और ये जो रहता है ना कि यार बैंक में पैसे रख लो, वो बिल्कुल एक मिथ है जो कि पता होनी चाहिए लोगों को। दूसरी बात करते हैं कि क्या ये गैम्बल है, मतलब इसको जो जनरली मैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे वेरी वेल नो मी कि मतलब उनका जब भी फर्स्ट क्लास में आता है, डेमो में आते हैं या कोई भी मुझसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दे फर्स्ट आस्क मी कि भैया आप इतना शेयर मार्केट करते हो, ये करते हो, आपको गैम्बल क्यों नहीं लगता, क्या लगता है। तो मेरा ये रहता है, एक बात बताओ, अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड आपसे कहता है, मतलब आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि मैं ना सोच रहा हूँ मैं कपड़े की दुकान स्टार्ट कर लूँ, तो क्या सही रहेगा, कहता हाँ कपड़े का काम चलता भी है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप स्टार्ट करोगे अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है। वही बात दैट यू सेड कि अगर आप उसकी नॉलेज नहीं है, आप दुकान स्टार्ट कर दो, कितना रेंट है, क्या क्वालिटी है, कैसे ट्रेंड चेंज होता है, किस टाइप के कपड़े रखने होते हैं, किसको कितने में निकालना होता है माल को, एंड ऑल दीज थिंग्स, इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स, देन आप नहीं कमा सकते। दैट इज़ अ गैम्बल जो कि लोगों को नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे मतलब आप 20 साल 25 साल आप पूरा स्टडी करते हो और तो जाके आपको जॉब लगती है, और मार्केट्स में लॉकडाउन लगा, आप सोच रहे हो मैं 10 दिन में यहाँ पे इसको सीख भी लूँगा, मैं कमा भी लूँगा। दैट्स नॉट हाउ दीज थिंग्स वर्क। किसी चीज़ को अगर आप गैम्बल की तरह ले रहे हो, तो गैम्बल में पैसे डबल भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं।
लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह लेके चलोगे, बिजनेस रातों रात नहीं बनते, दे टेक टाइम, मतलब जस्ट लाइक एज वी नर्चर अ चाइल्ड, तो वो टाइम लगता है इस सब चीज़ों को लेके। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि मार्केट को गैम्बल भी ले सकते हैं, और किस तरीके से बिजनेस की तरह चलाना है, बिजनेस की तरह रखना है। तो गैम्बल तब है जब आप बिल्कुल बिना नॉलेज के, किसी के रिलेटिव ने बोला, फ्रेंड ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, टीवी पे देख लिया, वो करोगे तो डेफिनेटली इट्स अ गैम्बल। मतलब एज वी आर कंक्लूडिंग दिस थिंग्स, डेफिनेटली इट्स अ गैम्बल, बट उसको एक प्रॉपर स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के बाद वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म हमने स्टार्ट किया था तो उस पर कुछ क्वेश्चंस आए थे। श्योर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया शशांक की तरफ से कि हाउ टू द बेयर अर्न्स प्रॉफिट, प्लीज एक्सप्लेन। तो इस चीज़ को लेके मैं अपना थोड़ा व्यू रखना चाहूँगा, एंड देन आई आस्क मुकुल इफ ही हैज समथिंग टू ऐड। ठीक है, तो द पर्सन इज सेइंग कि जब कोई शेयर गिरता है तो उसमें प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है, मुझे लगता है शेयर बढ़ने वाला है तो मैं क्या करूँगा, मैं आज शेयर को परचेज कर लूँगा, और जब वो शेयर बढ़ेगा मैं उस शेयर को सेल कर दूंगा। मैंने 100 रुपीज़ का शेयर लिया, वो शेयर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद 110 रुपये का हो गया, मैंने उसे 110 पे बेच दिया, मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वही शेयर जब मुझे लग रहा है गिरने वाला है तो मैं क्या करूँ। देखो, अगर मुझे लगता है कि आज ही शेयर गिर जाएगा तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। क्या करते हैं हम, उसको आज ही सेल कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डाउट आएगा कि हमारे पास शेयर है नहीं तो बेच कैसे सकते हैं। देखो, इसके प्रोसेस के पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, मैं 1 मिनट उसको लेके चलता हूँ, बट स्टिल मैं कहूँगा कि उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा कि जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करोगे, प्रैक्टिकली आप इन्वेस्टिंग करोगे, उतना रेलेवेंट नहीं रहता। बट एक प्रोसेस क्या होता है मैं वो थोड़ा समझाता हूँ, एंड देन आई मूव कि हाँ 1 सेकंड में, 2 सेकंड में क्या एक्चुअल में चीज़ हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस गोज लाइक दिस कि मुझे लगता है रिलायंस का शेयर आज गिर जाएगा, आज 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ गिर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रोकर को बोलता हूँ जिसके यहाँ पे मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, जिसके यहाँ पे मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, जिसके यहाँ पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैंने उसे ये बोला कि भाई देख, मुझे रिलायंस को बेचना है। तो ब्रोकर कहता भाई बेच ले। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ना रिलायंस का शेयर है नहीं। तो ठीक है, तो ब्रोकर अपने क्लाइंट्स में से किसी एक बंदे को बोलता है किसी के पास रिलायंस है तो बता दो। तो कहता, एक एक उसके क्लाइंट था, दूसरा क्लाइंट था, लेट्स से दैट इज मुकुल, एंड मुकुल कहता है कि मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मुझे अभी बेचने का कोई मतलब कुछ है नहीं, तो आप एक काम करो, मेरे शेयर आप ले लो। अब मुकुल फ्री में तो करेगा नहीं, तो मुकुल को कुछ ना कुछ उसे पैसे देते हैं कि मुकुल थोड़े दिन के लिए, मतलब अभी के लिए मुझे थोड़ा सा अपना शेयर आपका मेरे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुकुल से वो शेयर, मुकुल क्या करता है अपने शेयर को ब्रोकर को दे देता है, और वो ब्रोकर मुझे शेयर दे देता है, और मैं उस शेयर को मार्केट में सेल कर देता हूँ विद अ प्रॉमिस कि आज ही मैं इसको बाय कर लूँगा और वापस मुकुल को दे दूंगा। ठीक है, द प्रोसेस गोज लाइक दिस। अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, आप सिंपल डालो मुझे सेल करना है, सेल करते ही आपका सेल हो जाएगा, और बाय 3:30 जब मार्केट क्लोज होती है तब आपको बाय करना होगा, बाय 3:15। अगर आप 3:15 तक नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बाय कर देगा। तो थिंग्स वर्क लाइक दिस कि आपने लेट से 100 रुपीज़ पे शेयर बेचा, ठीक है, और वो शेयर 100 से गिरते हुए 80 पे आ गया। कोई चीज़ आपने 100 में बेची, 100 रुपीज़ आए, मतलब वो मिलते नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मिलेंगे तब जब आप उस शेयर को वापस खरीदोगे। 100 रुपीज़ में आपने बेचा, और जब शेयर गिर गया 80 में आपने बाय कर लिया, तो जो डिफरेंस 20 का है वो आपने अर्न कर लिया। होप सो ये जो क्वेश्चन है शशांक का क्लियर हो गया है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है रिलायंस ना आज से 1 महीने बाद गिरेगा, तो मुझे 1 महीने का एक मुझे एक्सपोजर चाहिए। तो उसके लिए हम एक, मैं कहूँगा कि कुछ अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं। अभी उसके बारे में डिटेल मैं कहूँगा कि वो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज दैट विल मेक द सेशन गो इन टू अनदर डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन दैट आई एम सीइंग इज ऑफ रूपाक्षी। No, Rupakshi is just saying that she wanted to know more about markets. ठीक है, that we are doing. Uh, one question is of Dhruv Gupta. Dhruv Gupta is asking, is suppose I have invested 500 rupees and suppose there is a huge loss, what will happen? I mean, maximum my loss will be 500 or zero or negative. क्या होगा? थोड़ा सा मुकुल, if you want to like tell. ओके, सो बेसिकली अगर आपने 500 रुपीज इन्वेस्ट करे मार्केट पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट्स लाइक कि कोई स्टॉक अगर मार्केट में चल रहा है, यू हैव अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट इज बेसिकली एन अकाउंट थ्रू विच यू मैनेज ऑल द स्टॉक्स। सो जब आप मार्केट में लेट सपोज कोई भी कंपनी का शेयर, लेट्स से XYZ कोई कंपनी है, एंड दे हैव देयर शेयर गोइंग ऑन फॉर रुपीज 500 पर शेयर फॉर एग्जांपल।
लेट्स सपोज आपने 500 रुपीज पे एक शेयर खरीद लिया, सो दैट स्पेसिफिक शेयर इज credited in your demat account, and basically you are obligated and you are owner for that specific stock that you have purchased. अब मानते हैं कि आप जब कोई भी जब शेयर में इन्वेस्ट करता है तो वो मान के चलता है कि उसको प्रॉफिट ही बनाना है, वो शेयर ऊपर जाएगा, बट लेट्स सपोज दैट मार्केट स्टार्ट फॉलिंग एंड दैट शेयर इज कमिंग डाउन, तो उस केस में 500 से 400 300 200 आ गया, एंड यू आर स्टिल लाइक कि नहीं, आई एम पॉजिटिव दैट दिस विल गो फर्दर अप, एंड मैं इसमें क्या नाम है इन्वेस्टमेंट अभी अपनी रखता हूँ, आई वोंट लाइक एग्जिट फ्रॉम दिस, सो दैट शेयर विल कीप फॉलिंग, एंड ज्यादातर ऐसा होता है कि शेयर जीरो नहीं होता, बट इफ कोई केस में ऐसा हो गया कि कंपनी लेट सपोज बैंकरप्ट हो गई या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कंपनी बंद हो गई, तो उस केस में शेयर जो होता है वो आपका डीलिस्ट हो जाता है। डीलिस्ट का होने का मतलब है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट इज कम्प्लीटली लॉस्ट फ्रॉम दैट, एंड वो आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर जो होता है बेसिकली इट्स डेबिटेड, और आप उसको कुछ भी कंसिडर कर लो क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का। लक्ष्मी विलास बैंक अभी रिसेंटली सबने न्यूज वगैरह भी सुनी होगी, दैट शेयर वाज लाइक 14 15 16 इट वाज रनिंग ओवर देयर, एंड जैसे उसका ये आया कि लाइक एनपीए इतना ज्यादा हाई हो गया है, ऑल द इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू टेक देयर मनी बैक एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड तो एंड हमारी जो क्या नाम है सेबी है, सेबी ने बेसिकली क्या करा कि सेबी कंसिडर्ड, सेबी इज बेसिकली अ रेगुलेटरी बॉडी जो कि देखती है कि ऑल द एक्सचेंजेस एंड ऑल द ट्रांजैक्शन ओवर एक्सचेंजेस आर डन इन अ वेरी राइटली मैनर, ताकि किसी का कोई फ्रॉड या कुछ ना हो, तो दे डीलिस्टेड दैट स्पेसिफिक स्टॉक। तो उस केस में आपके जितनी इन्वेस्टमेंट है दैट गॉट बेसिकली जीरो डाउट, सो नेगेटिव में आपका लॉस नहीं होता, बट आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो सकता है। तो लेट्स से 500 के आपने 10 शेयर, 500 पर शेयर के हिसाब से आपने 10 स्टॉक्स लिए थे, तो 10 into 500 is your 5,000 rupees, and if it's got delisted, then basically 5,000 rupees is erased from your account, and you no longer can basically sell that share out. तो उस केस में आपका 5,000 का लॉस हो गया, तो आपका शेयर जीरो तक जा सकता है, बट नेगेटिव में शेयर नहीं जाते हैं। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मुकुल। इसमें मैं अपने दो पॉइंट्स रखूंगा, एक रखूंगा प्रैक्टिकल पॉइंट, और एक क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं अपना टीचर पर्सपेक्टिव भी दूंगा कि तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, तुम 12th में हो और तुमने पढ़ा हुआ है और फिर तुम डाउट पूछ रहे हो, गलत है। पहले मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ। देखो, मैं समझता हूँ शेयर क्या है। शेयर का मतलब, याद करो पार्टनरशिप चैप्टर। पार्टनरशिप में अगर मैं पार्टनर बन रहा हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं उस कंपनी में अपना हिस्सेदारी ले रहा हूँ। अगर कंपनी कमाएगी मेरा, लॉस होगा मेरा। सेम थिंग गोज इन कंपनी। कंपनी में अगर आप शेयर ले रहे हो, यू आर जस्ट बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द कंपनी। तो उसी तरीके से, लेकिन पता है फ़ायदा क्या होता है, मतलब कि अगर मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ शेयर जो है ना एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये थोड़ी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसी है, अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे, ये लो भाई मेरी प्रॉपर्टी और ये लो मुझसे पैसे, दैट्स अ नेगेटिव वैल्यू, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ द प्रैक्टिकल थिंग। और दूसरा याद करो, कंपनी में सबसे पहली डेफिनेशन, मतलब पहली लाइन आप शेयर कैपिटल की खोलोगे ना, आपकी पहली डेफिनेशन ही आती है, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी और विद अ लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब लिमिटेड लॉस। मतलब कि अगर आपने कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं, मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन बेयर इज 100 रुपीज़। लेकिन अगर आपने वही बिजनेस आपने पार्टनरशिप में खोला है, तो पार्टनरशिप में अगर आपका लॉस हो गया और क्रेडिटर्स जिन्होंने आपसे लोन लिया है, मतलब आपसे लाइक आपने जिनसे लोन लिया है, वो आपसे घर आके आपका घर भी बिकवा सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में यू हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, so that we have already done in theory, and that's how this practical thing like works. ठीक है, let's take up the next question. Next question is by Sridhar Rathi. So this person is asking basically what's the difference between IPO and an FPO. IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, एंड अभी बर्गर किंग ने अपना इशू किया ऑलरेडी, मतलब जब ये वीडियो आउट होगी बर्गर किंग इज ऑलरेडी इशूड, एंड क्या लॉट साइज क्या होता है, लॉट शेयर क्या होता है, लाइक व्हाट्स दिस थिंग। सो मुकुल प्लीज। So first of all, I guess मैं इसके बहुत ज़्यादा थ्योरी में तो नहीं जा पाऊंगा, that we have Master Ji here, Keshav Master, for telling us what exactly the differences in the theoretical format. But considering an IPO, that's by definition itself is initial public offering, and after that FPO your further public offering. So what exactly is happening कि कोई नई company है, let's suppose that company is not listed right now हमारे National Stock Exchange या Bombay Stock Exchange या किसी भी stock exchange पे let's say वो नहीं है, and they want to come outside for that. So वो बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी कंपनी का एक सर्टेन परसेंटेज वो पब्लिक के लिए ऑफरिंग के लिए लगा देते हैं।
लेट्स सपोज हम बर्गर किंग का एग्जांपल लेते हैं, तो बर्गर किंग हैज लिस्टेड आउट इट्स 10% स्टॉक्स, जिसमें आपके एचएनआईज और आपके रिटेलर्स एंड एवरीथिंग एवरीवन कैन बाय आउट फ्रॉम दैट। एंड जो ये हो गया एफपीओ का हम एग्जांपल ले, तो एफपीओ योर इस लेट से हम एग्जांपल लेते हैं येस बैंक। Yes Bank has been there in stock exchange for a very long period of time now. But I guess 4 or 5 months before, when the company wasn't doing that well and they wanted to generate certain funds, they decided that कि वो अपनी कंपनी का कुछ और परसेंटेज ऑफ जो स्टॉक्स हैं वो पब्लिक के लिए ऑफर कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है कि उन्होंने लेट सपोज एक्स नंबर ऑफ टोटल स्टॉक्स, एक्स कैन बी 1 मिलियन 2 मिलियन वट एवर डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे वांट टू लिस्ट इट आउट फॉर द पब्लिक, उन्होंने वो कर दिया। अब उन्होंने उसका एक प्राइस डिफाइन करा कि वो 12 रुपीज पर स्टॉक के हिसाब से दे विल बी लिस्टिंग इट आउट फर्दर। एंड एक वो डिसाइड करते हैं कि हर जब जब कोई भी आईपीओ या एफपीओ आ रहा है तो देयर आर लॉट्स, हर एक लॉट के अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे समझते हैं कि लेट सपोज कि आप होलसेल की शॉप पे जाते हो, तो होलसेल से आपको चॉकलेट्स खरीदनी है या लेट से आपको कोल्ड ड्रिंक्स के पैक्स वगैरह खरीदने हैं, कुछ भी खरीदना है, तो आप वहां से एक चीज खरीद के नहीं लाते कि आपने एक चॉकलेट ले ली या फिर आपने एक फ्रूटी का कैन ले लिया, फ्रूटी का पाउच ले लिया, टेट्रा पैक ले लिया। तो वहां पे आप क्या करते हो, आप पूरे के पूरे कार्टन उठाते हो। हर कार्टन के अंदर देयर आर मल्टीपल नंबर्स। तो सेम वे यहाँ पे जो कार्टन है आपका, कार्टन इज बेसिकली अ लॉट, एंड हर लॉट के अंदर देयर इज अ सर्टेन डिफाइंड साइज और नंबर ऑफ स्टॉक दैट का एक लॉट के अंदर 250 stocks are there, and per stock it's about 60 rupees if I'm not wrong, 59 to 60 rupees. यस And यस per your one lot will be equals to 250 multiplied by 60, that is a cut off price, and वो आपका basically 15,000 rupees के अराउंड आपका बैठता है। तो ये तो बेसिकली इसका मतलब हो गया। अब कंसिडरिंग बर्गर किंग का या फिर लेट्स से कोई भी आपको आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो आई विल से कि दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि मार्केट का उस टाइम पे पोजीशन क्या है जब आपका वो आईपीओ आ रहा है। एंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट वो आईपीओ जब मार्केट में आ रहा है, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट विल बी लिस्टेड स्पेसिफिकली ऑन द एक्सचेंज, उस टाइम के गैप के बीच में व्हाट यू फील विल बी द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट और हाउ यू फील मार्केट विल बी डूइंग। एंड उसके बाद रहता है कि जो स्पेसिफिक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस या फिर जिस कंपनी का आप आईपीओ या एफपीओ ले रहे हो, व्हाट यू फील कि उस कंपनी के ऊपर लोन है, इज इट लाइक उन्होंने दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, और लाइक व्हाट्स द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। या फिर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कोई कंपनी लेट्स से यूएस बेस्ड कंपनी है। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कंपनी तो इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि यूएस में उनका इतना बड़ा काम है, बट व्हेन दे आर लिस्टिंग इन इंडिया, दे आर लिस्टिंग इट फॉर स्पेसिफिक बिजनेस दे हैव इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हाउ मच दे आर डूइंग, हाउ मच आउटलेट्स दे हैव, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एंड मल्टीपल थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। So based upon that, you decide whether to go forward with this specific IPO or not. So like Burger King, I myself have invested in that, so I feel it can give like a benefit to you guys, but this is specifically very personal to me. So whenever you are buying it, so you need to understand all the fundamentals, you need to do the background research as well कि how the company is doing, and after that if you feel comfortable and आपको लगता है कि हाँ इसमें investment करना चाहिए, then why not go forward for that. एंड बाकी मतलब मास्टर जी आप आईपीओ और एफपीओ का थोड़ा सा ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। आईपीओ एफपीओ वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय मुकुल। बाकी मतलब जो चीज़ मुकुल ने बताई, आई थिंक दैट्स द क्रक्स ऑफ द सीएफए कोर्स दैट वी स्टडी। मतलब जो चीज़ मतलब जिस पर्पस के लिए एक सीएफए कोर्स बना होता है, सीएफए कोर्स इज बेसिकली फॉर फाइनेंस पीपल, जो मतलब एक होता है ना फाइनेंस में वी आर एक्सपर्ट। तो इसी को अगर मैं थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में रखूँ, फॉर्मली इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज ईआईसी, इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस। सबसे पहले आप इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करोगे, हाउ द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग, नंबर वन। सेकेंडली इंडस्ट्री, लेट्स से आप बर्गर किंग देखो, बर्गर किंग इज इनटू फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री देखो किस तरीके से काम कर रही है। देन गो इनटू द कंपनी, पर्टिकुलर बर्गर किंग क्या कर रहा है, एग्जैक्टली बर्गर किंग क्या कर रहा है। एंड मैं कोई भी आईपीओ देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ आईपीओ मीन्स पैसा लेना। अब आप पैसे लेके करोगे क्या? पैसे लेके आप ब्रांच खोलोगे, पैसे लेके आप उससे आप डे टू डे रेवेन्यू नेचर आप अपने खर्चे पूरे करोगे, पैसे लेके आप डेट को हटाओगे, डी लेवरेज करोगे एज वी स्टडी इन बिजनेस स्टडीज। तो क्या करोगे एग्जैक्टली? एंड बर्गर किंग का मैंने देखा, दे वर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल प्लान कि हम अपने डेट को थोड़ा कम करेंगे और ब्रांचेस लाएंगे। दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ द कैश, दैट्स द बेस्ट यूज ऑफ द मनी दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द पब्लिक, एंड इट आई थिंक इट विल ग्रो लाइक वेरी गुड। इसमें just let me see.
एक if I'm not wrong, Keshav, यस I यस guess जो भी कंपनियां जैसे अपना IPO लाती है, FPO लाती है, they give you a हम्म specific pamphlet or a proposal kind of yes thing where yes they yes yes give you all the that's reports of that, what exactly the yes yes company is doing. exactly what they're going to do. There is a thing called prospectus as we study Exactly. theoretically, and वो prospectus पूरा 400-500 पेज का, अब किसी के पास टाइम नहीं होता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वाह, for that. बिल्कुल, Yes, that's तो उसे पूरा समझना क्या करना, वो that requires बेसिकली patience. वो बेसिकली हमारे साइन अप के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशन के बिल्कुल अप्लाई बिल्कुल पे जो टिक करने एग्जैक्टली वाला लाइक है वो दैट, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली चीज लाइक है. दैट. तो मतलब मेरा क्या मानना है, अब देखो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि ऐसे होता है, ये होता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. अब प्रैक्टिकली मैं क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ या नहीं करता. देखो मैं पर्टिकुलरली, मेरा मेरा ये रहता है कि देखो कोई भी आईपीओ आना है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा. अगर वो बुरा हुआ तो इन्वेस्ट नहीं करना, बुरा हुआ तो इन्वेस्ट नहीं करना. और बुरे वाले में अगर तुम अप्लाई करोगे तो उसमें क्या है, तुम्हें शेयर मिल जाते हैं और वो लिस्ट होते ही शेयर गिर जाएगा 10%, 20%, 30%, 40% खत्म के. Exactly. इसलिए मैं बैड में तो इन्वेस्ट करता ही नहीं. और जो गुड आता है, अगर हम बात करें बर्गर किंग की, बर्गर किंग इज़ अ वेरी गुड आईपीओ. मतलब बर्गर किंग ने जो आईपीओ निकाला है वो किस तरीके से फंड्स को यूज़ करेंगे, कैसे कंपनी है, ईआईसी एनालिसिस पूरा किया. बर्गर किंग क्या करने वाला है, बहुत बढ़िया कंपनी. मेरा मन था इन्वेस्ट करने का, लेकिन मैंने देखा यार पब्लिक ने 156 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब कर दिया. लाइक तो देर इज लेस देन 1% चांस, 0.33, मतलब अगर टू बी प्रिसाइज देखें 0.3, अबाउट 0.33% चांस कि यू विल गेट दैट शेयर. तो मुझे लगता है कि यार मैं 15,000, 20,000, 50,000 में क्यों उसमें फंसा हूँ मैं 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए. तो मैं बुरे आईपीओ में इसलिए नहीं करता, शेयर गिर जाएगा. और बहुत ही बढ़िया आईपीओ आ गया तो उस केस में तो इन्वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है. एंड देर इज़ अ Exactly. सीक्रेट दैट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन कि अभी जो बात चल रही है मार्केट्स को लेके कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी मार्केट क्रैश होगी क्रैश होगी क्रैश होगी. एंड देर इज़ अ सीक्रेट इनसाइट दैट वी स्टडी इन CFA कि जब भी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा IPOs आने लग जाएं तो समझ जाओ दैट्स द क्लाइमैक्स. अब यहाँ से मार्केट क्रैश शुरू होने वाली है. एंड मुझे बिल्कुल. नहीं पता, मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट विद लाइक व्हाट आई बिलीव. जो बर्गर किंग का आईपीओ दैट्स अ वेरी ह्यूज आईपीओ. और जब कोई बहुत ही बड़ा आईपीओ आता है तो उसके कुछ टाइम बाद ही क्रैश की देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. तो अभी के लिए अगर मैं मार्केट्स का अपना व्यू रखूं तो आई एम नॉट बुलिश, नॉट कंप्लीटली बेरिश, बट आई एम काइंड ऑफ न्यूट्रल. बट थोड़ा सा मेरा जो मैं कहूँगा कि अगर मेरा बायसनेस है दैट्स टूवर्ड बेरिशनेस कि हाँ इतना, अब इतनी आईपीओज आते हैं, इतने आईपीओज आते हैं तो समझ जाना अब मार्केट का कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है. ठीक है. इट्स मोर लाइक कि अगर लोगों ने 92 या उसके टाइम का देखा हो कि जब हमारा यूएस के टाइम पे सिलिकॉन वैली में जो स्टार्टअप्स का बबल जब बस्ट हुआ था, so like everyone was coming out to get funding and all those things, so this बिल्कुल is बिल्कुल. kind of same, everyone is coming out to get the funding and everything. ठीक है. तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन इज बाय विश्वास भंगा एंड इज सेइंग कि trading with huge volume of penny stocks is more beneficial or big stocks with less volume. Also, what's the best penny stock in the market right now? You would like to answer See, or yeah, I'll just go it further by okay, okay, saying sure, that sure, sure. telling the best penny stock won't be like something I can go forward with because मैं micro sector में थोड़ा investment नहीं करता, so I'm not very much aware of that side. बट या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अगर उस तरीके से भी पैसा बनाया जा सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट या आई पर्सनली इन्वेस्ट बाय हैविंग अ पॉइंट, मतलब माइंडसेट ऑफ एन इन्वेस्टर rather than a trader. So I invest for long term. So basically I want to make sure that while investing I see profits, if short term में भी पैसा बनाया जा सके, for sure I go for your small exchanges and all Yes. your not just the top बेसिकली निफ्टी शेयर्स वगैरह के लिए ना जाके मैं नीचे के शेयर्स भी मैं देखता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट पॉइंट इज कि आई स्टिल मेक श्योर कि कंपनी थोड़ी सॉलिड होनी चाहिए, ताकि मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ तो कि वो लक्ष्मी विलास बैंक ना निकल जाए बेसिकली कंपनी. कि हमने जैसे ही पहला क्वेश्चन लिया था दैट कैन वी गो इन नेगेटिव, हाँ हम नेगेटिव नहीं जा सकते बट जीरो जरूर जा सकते हैं. तो आई मेक श्योर कि कंपनी शुड बी हैविंग अ बैकबोन और इट शुड बी सॉलिड इनफ. तो पेनी स्टॉक्स में मेरा इतना ज्यादा नहीं रहता, तो आई विल बी सेइंग दैट नॉट इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर वेरी ह्यूज स्टॉक्स की जहाँ पे आपका यूनिट्स कम रहे, बट यू आर बाइंग लाइक इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी. फॉर एग्जांपल MRF ले लेते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 70-80,000 फॉर गेटिंग अ वन शेयर, डोंट गो फॉर दैट.
if you like Nestle, you are investing 17.5 thousand, don't go for that. It's perfectly fine, but you can like look for shares like SDFC, your SDFC banks, your L&T Finance, etc. Not specifically asking you to buy this out, disclaimer kind of thing from my side, but just listing it बिल्कुल out बिल्कुल that there are strong companies and strong firms, and depending upon the fundamentals of the market, कि इस टाइम पे कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर स्ट्रांग चल रहा है, तो उसके हिसाब से यू कैन श्योरली लुक फॉरवर्ड फॉर। सी मेरा जो मैं कहूँगा व्यू है पेनी स्टॉक को लेके, मैं पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक लेता ही नहीं, मतलब मेरा टोटली अलग ही व्यू है इस चीज़ को लेके। देखो एक आपके पास केक है, अब मैं ये केक बढ़िया है या अच्छा है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि बढ़िया है या बेकार है। अब इस केक के मैंने 100 पीसेस कर दिए या 10,000 पीसेस कर दिए, विल दैट मेक एनी डिफरेंस? इट वोंट। जो केक है वो तो केक है, वैसा ही है। अब कोई शेयर मुझे, मैंने एक कंपनी के ऊपर लेट से एनालिसिस की, लेट से ONGC ONGC गवर्नमेंट कंपनी है एंड गवर्नमेंट सोच रही है इसको हम लाइक प्राइवेटाइज करेंगे। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो गवर्नमेंट के पास जो भी कंपनीज है ना, गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करती, और अगर इस चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जो कि वेदांता इज इन टू टॉक्स कि हाँ वो प्राइवेटाइज कर देंगे, वी ऑल नो व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज, प्लीज़ ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े सबको तो वेदांता इज इन टू टॉक्स कि हम इसको ले लेंगे, एंड वी ऑल नो जिस परसेंटेज पे जितना लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो वो इतना कमा रही है, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन इट्स गोइंग टू गो वेरी नाइस। अब मैं ये नहीं देखता कि शेयर कितने का है। अब अगर मैं बात करूं आज की बात, आज क्या चल रहा है, लेट्स से ONGC का प्राइस चल रहा है 88 रुपीज़, 90 रुपीज़ चल रहा है, तो मैं प्राइस एक्चुअली इज जस्ट ना आर्बिट्रेरी नंबर, वट आई बिलीव। देखो ना, एक बहुत बड़ा केक है, अब केक के ऊपर देखो ना केक कितना बड़ा है, कितने शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ, सॉरी जो शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स, कितने हैं प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो अगर देखो, वो देखो कितनी बड़ी कंपनी है। यू कांट जज अ कंपनी कि अच्छा MRF तो 80,000 का शेयर है, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस का सिर्फ 2,000 का शेयर, रिलायंस छोटी कंपनी है। इट डिपेंड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, ठीक है ना। तो मैं पेनी को पेनी नहीं देखता, मैं देखता हूँ यार मैं कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ, अब मैं उस चीज़ को खरीदूंगा, ठीक है ना। तो और जनरली क्वेश्चन क्यों आता है कि पेनी स्टॉक में बढ़िया क्यों रहता है, क्योंकि मन में दिखता है अच्छा 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये भी बढ़ गया ना 10% रिटर्न, और रिलायंस का शेयर 2,000 का है, 1 रुपये भी बढ़ा तो कुछ नहीं मिल रहा। बट द थिंग इसकी मूवमेंट उसमें इतनी एक्सट्रीम रहती है कि वो ऊपर भी ऐसे भागता है और नीचे भी ऐसे भागता है। और जो एक स्टेबल कंपनी होती है, एग्जैक्टली। वही द थिंग गोज टू फंडामेंटल्स इन द लॉन्ग टर्म थिंग, कि शॉर्ट टर्म में यू मे और मे नॉट मेक मनी, बट इन द लॉन्ग टर्म यू कैन नेवर एवर lose in this share market, provided you study its fundamentals, you study how the company works, and मतलब सिंपल, मैं एक सिंपल फंडामेंटल सा लॉजिक देता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। आज आप बैठो और सोचो कि आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी चलेगी। मुझे लगता है रिलायंस चलेगी, मुझे लगता है पतंजलि आगे चलेगी। अगर पतंजलि अगर अपना IPO निकालेगी, आई विल अप्लाई फॉर पतंजलि, कि मुझे पता है 10 साल बाद बाबा जी का सबके ऊपर विश्वास होगा। वी ऑल हैव दैट इंडियन फीलिंग कि हाँ बाबा जी हैं तो बढ़िया कर रहे हैं, भले वो जो मर्जी करें। तो मुझे लगता है 10 साल बाद पतंजलि चलेगी, 10 साल बाद ब्रिटानिया चलेगी, 10 साल बाद मैगी रहेगी, नेस्ले रहेगा, तो मैं इनमें इन्वेस्ट करूंगा। दैट्स द सिंपल, मतलब इससे सिंपल और क्या हो सकता है। दिस इज द फंडामेंटल स्टडी, ठीक है ना। तो आज आपने इन्वेस्ट कर लिया, ये मत देखो अरे 1 साल में कम हो गया, ये हो गया, कोरोना जैसी 10 बीमारियां और आ जाए और कुछ भी डिजास्टर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपने सोचा कि आज मैंने शेयर लिया है और उसको मैं लेके मैं भूल जाऊंगा, गेट लाइक इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, यू शुड हैव दैट मेंटालिटी एज फॉर स्टार्टिंग। मैं कहूँगा फंडामेंटल स्टडी एग्जैक्टली। करना, ये करना। एंड इफ यू लाइक आपने आप अपना मेन जॉब कर रहे हो, मेन जॉब करते करते आप थोड़ा थोड़ा 5,000 6,000 10,000 साथ साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड ओवर द टाइम इफ यू सी ओवर द 5 years 6 years 7 years 10 years डाउन द रोड, you'll see कि कितना अच्छा आपका वेल्थ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दैट्स दी लाइक कह सकते हैं दैट्स द क्रक्स, दैट्स द पावर ऑफ लाइक कंपाउंडिंग एज वेल एज द फंडामेंटल एनालिसिस दैट यू डू, ठीक है। और मैं मतलब बेसिकली इसमें सिर्फ एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि यस। बेसिकली आप पेनी स्टॉक जो बोल रहे हो, पेनी स्टॉक को बेसिकली हमारी पूरी स्टॉक मार्केट जो होती है वो डिफरेंट कैप्स में डिवाइड होती है। आपके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप। तो आपका जो पेनी स्टॉक्स हो गए वो बेसिकली माइक्रो कैप की साइड पे आता है। एंड हम बेसिकली कैप्स को डिफाइन इस बेस पे करा जाता है कि उसमें कितना एक्सचेंजेस हो रहे हैं, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड हाउ एग्जैक्टली इट्स लाइक एक्टिंग अपॉन। तो माइक्रो कैप जो कि इतना छोटा कैप है, तो वहाँ पे फॉर श्योर आपका जो ट्रेड होगा वो इतने वॉल्यूम पे नहीं होगा जितना आपके दूसरे कैप्स में वॉल्यूम होगा। तो अगर वहाँ पे, और लेट सपोज आपने जैसे केशव ने बताया कि 1 रुपया भी आ गया आपके पास तो सीधा 10% का आपको वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट सीधा आपका 1 रुपया गया भी तो आपका वो 10% का सीधा लॉस भी वहाँ पे सेम चीज का है। एंड लाइक
जितना सॉलिड शेयर होगा, यू नो कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू स्टिल बी एबल टू रिकवर योर मनी। बट जब माइक्रो कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट श्योर कि आपके वो बैलेंस आउट जो है जीरो भी हो सकता है, या कंपनी कल रहेगी या नहीं रहेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हर कंपनी गायब हो जाती है एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट देयर, बट देयर आर सर्टेन रिस्क दैट आर एसोसिएटेड फॉर विद स्टॉक्स दैट आर देयर इन सच लो लेवल कैप्स। एंड हम्म। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट से दिस थिंग टू आउट कि आप लोग मतलब कोई भी कंपनी उठाए, लेट्स सपोज आप नेस्ले उठा लो या कोई भी उठा लो, आपने या फिर आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जाके उसका गूगल पे जाके टाइप करें कि लेट्स से नेस्ले स्टॉक प्राइस या फिर लेट्स से रिलायंस स्टॉक प्राइस, एंड यू विल गेट अ कंप्लीट चार्ट आउट देयर आपके पास। वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास होता है YTD लिख के, ईयर टिल डेट। तो आपके पास पूरा का पूरा क्या नाम है, वो आ जाएगा कि वैल्यूएशन की कंपनी जब से स्टार्ट हुई थी आज तक पे आपका चार्ट क्या है। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप 10 ईयर के स्पैन पे स्टार्ट डेट और एंड डेट कहीं पे भी रख के देखिए। 99.9% ऑफ द टाइम आपका स्टार्टिंग प्राइस जो होगा वो आपके 10 ईयर्स के एंड प्राइस से नीचे होगा, इवन इफ देयर इज अ रिसेशन कमिंग इन बिटवीन। आप मतलब अगर ऐसा कर दें कि सीधा मतलब लेट्स से आपने 98 का उठा लिया और 2008 में जब हमारा रिसेशन आया था आप उसको भी कंपेयर करें, तब भी रिसेशन का प्राइस आपको 98 से ऊपर का ही मिलेगा। सो हमारा जो CAG जो रहता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है स्टॉक मार्केट में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मिलती है व्हेन वी आर लाइक सिटिंग फॉर दैट बिग पीरियड और बिग बिग टेन्योर ऑफ टाइम। तो बी इट्स लाइक कि बाय राइट एंड सिट टाइट, बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक इट्स एन इडियम और कहावत कही जाती है। तो हम्म। बेसिकली बाय राइट, सिट टाइट एंड डोंट वरी, योर मनी इज सेफ हम्म। विद सच बिग कंपनीज, बिकॉज आप HDFC बैंक में पैसा डाल रहे हैं, आप बर्गर किंग में जाके खाना खा रहे हैं, कंपनियां खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, यू स्टिल बी ईटिंग देयर। So make sure that you are like investing and you are know what where you are investing, then it's completely fine. एग्जैक्टली, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद शिशिर। शिशिर इज सेइंग कि Okay. वेदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटर है। आई थिंक सो वी हैव आंसर्ड दिस थिंग कि देखो Exactly, this इसको लेके मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखो, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स टाइम। टाइम लाइक अगर अभी अभी अगर हम बैठ के मस्ती करें, अगर हम अभी बैठ के ड्रिंक करें, तो ये नहीं कह रहा ड्रिंक सही है गलत है, बट हर चीज़ की एक एज होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम वो चीज़ सही लगती है। बट इस टाइम पे जो आपको स्टडीज़ पे अपना पूरा फोकस करना चाहिए, अब आप गलत चीज़ें कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है कि आप अपने करंट को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी वो चीज़ एक ख़राब चली जाती है। तो भाषण छोड़ते हुए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मैं क्या बता रहा था। देखो, अगर आप मार्केट्स में बिल्कुल अभी एंटर कर रहे हो, मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना, 5 ईयर्स का 6 ईयर्स का पर्सपेक्टिव रखना बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। धीरे धीरे आप स्टडी कर रहे हो। मैंने पर्सनली किस तरीके से स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड अराउंड 2 ईयर्स बैक। दैट वाज लाइक कि मैंने रखा कि आज मैं पूरा कंपनी का लाइक बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो देखना, लाइक मतलब ये सब चीज़ें जब मैं पढ़ाता हूँ, ये सब चीज़ें बच्चे पढ़ते हैं, भैया ये तो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, यार वो चीज़ भी बताता हूँ मैं। लेकिन यार तुम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, वहाँ सब 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 देखते हैं, अच्छा ये सिलेबस में है नहीं है। मैंने कहा मतलब मैं पहले मतलब मैंने देख लिया है 4 साल पढ़ाते हुए कि यार बच्चों को माइंड में ये रहता है, तो पहले मैं वो बताता हूँ, देखो ये जो चीज़ बताने वाला हूँ दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट ट्रस्ट मी ये चीज़ ऐसी है, इससे जितना तुमने मुझे कोचिंग की फीस दी है उससे डबल ट्रिपल तुम इस साल के एंड तक तुम कमा के ले जाओगे। ये नॉलेज मैं ऐसी तुम्हें दे रहा हूँ, लाइक इकोनॉमिक्स में जो भी कराता हूँ या अकाउंट्स में कुछ भी कराता हूँ। तो द थिंग इज कि जो मैंने लाइक मैं फिर ऑफ टॉपिक चला गया थोड़ा सा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो मैंने 2 साल पहले मेरी जर्नी कैसी थी, मैंने सोचा मैं 5 साल का एक होराइजन लेके चलूँगा। मैंने देखा, मैंने बैलेंस शीट पढ़ी, कैश फ्लो देखा, इनकम स्टेटमेंट देखी। उसको एक तो होता है कि यार तुम 12th लेवल से देख रहे हो या CA लेवल से भी देख रहे हो, इवन CA फाइनल के सिलेबस में भी मैं कहूँगा कि हमें जस्ट बताया जा रहा है ये ऐसे बैलेंस शीट होती है, ये कर लो, ये याद कर लो, वो कर लो, बट एक्चुअली हाउ टू एनालाइज थिंग्स, यार बैलेंस शीट P&L रेशियोज ये सब तो बनी बनाई मिलती हैं, उसको एनालाइज करने वाला बंदा चाहिए। ये सब तो एक्सेल बना देगा, सब चीज़ें बनी बनाई हैं, तो हाउ टू एनालाइज तो उस चीज़ को लेकर मैंने मेहनत की। मैंने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैंने इसको पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने देखा हाँ ये कंपनीज हैं, मुझे लगता है 5 साल में बढ़ेंगी, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि टेक्निकल भी कुछ चीज़ होती है, चार्ट्स देखना होता है, ये करना होता है। तो मैंने चार्ट्स में भी मैंने एक लॉन्ग टर्म होराइजन देखा। मतलब अगर आप चार्ट्स का तो अलग एक सेशन रख सकते हैं, बट राइट नाउ नॉट इनटू लाइक मूड की उस चीज़ को लेके जाए, फिर अलग ही सेशन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मंथली चार्ट्स खोले कि मंथली कैंडल वाले चार्ट्स खोले। मैंने देखा चार्ट्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैंने कहा मंथली से नीचे नहीं जाऊँगा, फिर वो गैमलिंग टाइप मुझे लगता है हो जाएगा और मुझे अभी समझ नहीं आता। तो मैंने देखा अच्छा ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा।
तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझा। फिर उस चीज़ को जो 5 साल का होराइजन था, मैं 2 साल पे लेके आया, 1 साल पे लेके आया, 6 महीने पे लेके आया, 3 महीने पे, 1 महीने पे, 15 दिन पे, 10 दिन पे, 8 दिन पे, और आज भी मैं 8 दिन से नीचे जा ही नहीं पा रहा। मैं, मुझे पता है यार, कोई चीज़ लूंगा ना मैं, एक हफ्ता में होल्ड करके रहूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वी डिस्कस्ड इज स्टॉप लॉस, कि आप जब ट्रेड में एंटर कर रहे हो, लेट्स से मैंने 100 रुपये का शेयर लिया है, तो मैं सोच लेता हूँ कि आज से एक हफ्ते बाद मैं इसे बेच दूंगा। तो पहली बात तो उसे इमोशनल नहीं होना, जब एंटर कर रहे हो तो सोच के रखो एक हफ्ते बाद बेचना है तो बेचना है। एक हफ्ते बाद ये नहीं कि अच्छा अब मैं ना मीडियम टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ, अब मैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ। मतलब होता क्या है, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, मैंने कहा आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हैं, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। मैंने कहा आप हो या बन गए हो। सो थिंग इसकी, लोग शेयर्स ले लेते हैं कि अब बेचेंगे करेंगे, वो इतना लॉस में चल जाता है, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या बन गए हो, तो वो पहले पता होना चाहिए। तो आपने एक होराइजन सेट किया, उस होराइजन में आपको सेल करना है। आपने सोचा बिल्कुल। शेयर शेयर अगर 5% नीचे जाएगा मैं बेच दूंगा, तो द स्टॉप लॉस शुड नॉट बी इन योर माइंड, इट शुड बी इन द सिस्टम। आपने सोच लिया 10 रुपये नीचे जाएगा मैं बेच दूंगा, तो 10 रुपये नीचे का वो ऑर्डर आप मार्केट वहाँ पे डालोगे, क्योंकि जब एक्चुअल में रेट जाता है ना, तब हमारे हाथ वहाँ पहुँचते नहीं है। तो द थिंग इसकी, पहली बात तो जो होराइजन सेट किया है, आप शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म बनो, लॉन्ग टर्म हो तो लॉन्ग टर्म बनो। एक बंदा कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि एक बंदा है तो लॉन्ग टर्म ही होगा, ये होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कि आप शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्या है, और कैसे एनालाइज करें। अब क्वेश्चन लगा आएगा कि भैया हम कैसे एनालाइज करें कि 1 महीने के लिए लिया, इतने के लिए, यार देखो वो बात करेंगे ना तो ये सेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं कहूँ तुम क्या क्या इसमें बोले। तो आई होप सो मैं तो थिंग इज देखो बस क्लियर। मैं इसमें बोलो। सिर्फ इतना ही लोगों को बताते हुए चलूंगा कि बेसिकली दिस इज फॉर लाइक, जब आप लॉन्ग, बेसिकली क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो यू आर लाइक अवेयर देयर कि आपको कब एग्जिट लेना है, क्या लेना है बेसिकली। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का करते हो तो गेटिंग एन एग्जिट इज बेसिकली डिफिकल्ट एट दैट टाइम, क्योंकि आप ये दिमाग में लेके चलते हो कि अच्छा ये स्टॉक 500 पे गया है, 550 जाएगा, 600 भी चला जाएगा, हो सकता है हम्म 1000 भी हो जाए। हम्म। तो मेजर जो प्रॉब्लम इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ, या फिर जो नए लोग जो आए हैं, या रुकीज जो हैं हम्म। बेसिकली जो मार्केट में आए हैं, इज लाइक दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर एग्जिट पॉइंट्स। अब जब आप स्टॉक में कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो यू शुड बी अवेयर कि अच्छा मैं मिनिमम इतना लॉस करूंगा, इतने लॉस के बाद मैं एग्जिट हो जाऊंगा। देखो शेयर ऐसी चीज है कि लेट सपोज आपका शेयर आपने 500 पे लिया, वो नीचे जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे ही जाता रहेगा, कभी ऊपर नहीं आएगा। तो आपने लेट सपोज 500 की जगह 450 पे एग्जिट लिया, तो वो शेयर 450 को टच करके उसी टाइम 600 पे भी जा सकता है। एग्जैक्टली। इट्स वेरी नेचुरल मतलब देयर। इसमें ये सो चीज़ रहती है अगर कि लोग ये सोचते हैं कि दैट देयर इज समवन, द सेबी इज वाचिंग मी, द एनएससी इज वाचिंग मी, कब ये बेचे और तब मैं शेयर को बढ़ाऊं। बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन। तो सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ एग्जैक्टली बताओ सो, बताओ। नो नो इट्स हम्म परफेक्टली फाइन। सो हम्म बेसिकली सेम चीज इसकी, अगर आप लेट्स से आप जब ऊपर शेयर जा रहा है तो आप देखो कि लेट्स सपोज आपने 500 पे लिया था, तो आपने 550 पे एग्जिट लेना है, 600 पे एग्जिट लेना है, क्योंकि हर शेयर का बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होता है कि एक टाइम पे वो इतना ही ऊपर जाएगा या उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, जिसके बाद वो स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे का मोमेंटम बना के फिर आगे ऊपर की तरफ जाएगा। तो यू शुड बी अवेयर कि आप वहां से पैसा निकाल के एक दूसरा ऐसा शेयर ढूंढो जो कि और स्पीड अप तरीके से ऊपर जाए। जरूरी नहीं है कि कोई शेयर 500 पे आपने बाय आउट करा तो वो लेट से 600 पहुंच गया तो वो एकदम से 700 पहुंच जाएगा। दैट शेयर में टेक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स ऑफ टाइम, बिकॉज उसने एक अपवर्ड मोमेंटम को कैरी आउट करके कंप्लीट कर चुका है। तो सेम वे आप वहां से अपना एग्जिट लो, यू हैव कैश विद यू, लिक्विडेट अपने वहां से करके आप एक नया फंड ढूंढो, एक नया शेयर ढूंढो जहाँ पे यू आर अवेयर कि आप वो करोगे। लेकिन अगर आप हम्म पैसे लेके बैठे हुए हो तो 500 का 600 पहुंच के शायद वो वापसी 450 पे आ जाए, लेकिन शायद से वो फ्यूचर में लेट सपोज डाउन द रोड 2 इयर्स में वो 1000 का भी पहुंच जाए। लेकिन कोई शेयर उतना ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने 500 पे लिया वो 1 साल के बाद ही सीधा आपको 1000 दे रहा है। तो हम्म इफ यू आर लाइक हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि अवेयरनेस है कि अच्छा आपने पैसे डाल के भूल गए, तो आप टेंशन ही मत लो, फिर तो आपका सोचने का ही नहीं है। और उस केस में आप पेनी स्टॉक से तो बहुत ही दूर रहो, वहां पे तो आप मेजर स्टॉक्स ढूंढो कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग द थिंग इज फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के। स्टॉक्स, यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज कि यू शुड बी अवेयर कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट नीड टू बी वेरी मच क्लियर अपफ्रंट बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग। Okay. So next question is by Lokesh Upadhyay and he is asking what is the difference between share market and capital market। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बताता हूँ। सब चीज़ें भूल जाओ, ये बताओ यार, ये है क्यों मार्केट? मार्केट है पैसे रेस करने के लिए, मुझे पैसे चाहिए। अगर मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ मुझे ना 6 महीने का लोन चाहिए, तो बैंक दे देगा। अगर मैं बैंक से बोलूँ 5 साल का लोन चाहिए, बैंक दे देगा। लेकिन कंपनी को अगर पैसे चाहिए, तो कंपनी अलग अलग तरह से पैसे रेस कर सकती है। कंपनी को पैसे लोन बैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं, बैंक से बेटर ऑल्टरनेट मुझे कोई और मार्केट चाहिए जहाँ पे, क्योंकि देखो, अगर आप बैंक में पैसे रखते हो आपको मिलता है 5% एफ डी रेट,
और बैंक आगे लोन देता है जो कॉर्पोरेट्स को देता है, दैट इज अबाउट 12%, 13%, 10% रेट। तो कॉर्पोरेट्स ने सोचा है, काम करता हूँ मैं डायरेक्टली इंडिविजुअल से ही पैसे ले लेता हूँ, उनको बोलूंगा देखो आप 5% कमा रहे हो ना, मैं आपको 7% दे दूंगा। और इसमें फ़ायदा दोनों का है, इंडिविजुअल्स को 5 की जगह 7 मिल रहा है, और जो कॉर्पोरेट्स को 10-11% पे जो लोन मिलता था वो चीज़ उन्हें कम रेट पे मिल रहा है, तो दोनों को फ़ायदा है। लेकिन ट्रस्ट कैसे आएगा? तो ट्रस्ट जनरेट करने के लिए इन्होंने एक अलग मार्केट जनरेट की, एक मार्केट जो कि एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स, द मनी लेंडर्स कह सकते हैं फॉर द कंपनी, एंड द एक्चुअल कंपनी दैट वांट्स टू रेज द मनी। तो उसके लिए दो टाइप की मार्केट्स आई, एक होती है कैपिटल मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। जैसे मैंने बताया 6 महीने के लिए लोन चाहिए, तो एक काम करो ना, आप मनी मार्केट में चले जाओ। और अगर आपको लंबे टाइम के लिए, मतलब मुझे तो 10,000 साल के लिए लोन चाहिए, 10,000 साल के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कैपिटल मार्केट जाऊँगा। बेसिकली मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, लेस देन 12 मंथ्स की नीड्स। तो उसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि जनरली बताऊँगा कि जो ट्रस्ट वर्दी कंपनीज वही वहाँ से पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स रेज कर सकते हैं, दैट्स मनी मार्केट, वो अलग ही फील्ड हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स में पैसे रेज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, जितने मर्जी साल के लिए। तो इसमें भी दो तरह के मैं कहूँगा पैसे रेज करने का तरीके होते हैं। एक होता है मैं लोन ले रहा हूँ, दैट इज नोन एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एक होता है मैं कंपनी में अपने लोगों को पार्टनर बनाना हूँ, दैट इज नोन एज शेयर, लाइक इशूइंग शेयर्स टू द कंपनी। और अगर मैं बात करूँ कैपिटल मार्केट में भी दो मार्केट होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कंपनी जब पहली बार, जैसे हमने क्वेश्चन लिया आईपीओ, आईपीओ वहाँ से लाती है। अब कंपनी ने, मेरे पास लोग आए, बर्गर किंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। बर्गर किंग ने आईपीओ रेस किया, आईपीओ से उसे पैसे मिले, लेट से 50,000 करोड़ मिले, ठीक है ना। और उस पैसे, अब लोगों को क्या मिला, लोगों को शेयर मिला। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, अब मान लो किसी ने बर्गर किंग का, मैंने बर्गर किंग का मैंने आईपीओ मैंने अप्लाई किया, मुझे शेयर मिल गया। अब मेरा मन है बेचने का, अगर मुझे पता है ये मैं बेच सकता ही नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लोग हैं क्या है, तो मैं लूंगा ही नहीं बर्गर किंग का आईपीओ। तो ऑब्वियसली जब प्राइमरी मार्केट बनी तो उसके साथ सेकेंडरी मार्केट का बनना जरूरी था। अगर नहीं होती सेकेंडरी मार्केट तो ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो कैपिटल मार्केट, जैसे हमने बात की, मतलब शुरू से बताऊंगा, मार्केट्स दो तरह से पैसे ले सकते हो। एक था हमारा लाइक व्हाट डिड आई से, कैपिटल मार्केट, एंड द सेकेंड वन वाज मनी मार्केट। मनी मार्केट थोड़े टाइम के लिए पैसे, कैपिटल मार्केट लंबे टाइम के लिए पैसे। लंबे टाइम में भी हमारे पास तीन तरह की चीज़ें होंगी, एक होगी डेट, उधार। उधार के अलावा अगर हम बाकी देखें दैट इज इक्विटी। इक्विटी में भी दो चीज़ें होगी, एक होगी प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। और एज वी नो सेकेंडरी मार्केट ही हमारी शेयर मार्केट है। सो होप सो यू गॉट योर क्वेश्चन क्लियर कि क्या शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में क्या होता है। द क्रक्स इज कैपिटल मार्केट का, मतलब शेयर मार्केट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है। सो दैट वाज अ मोर ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ इसमें प्रैक्टिकली बताने वाला था नहीं। Last question we have from Shagun Kumar. Shagun Kumar से है, that is what to do if technical analysis of a stock contradicts its fundamental value। कि जैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देखेंगे, रिसेशन होने के बाद भी ये दोनों बढ़ रहे हैं। तो मुकुल बताओ इसके बारे में क्या आपका मानना है। देखो, मैं जो इसके लिए मान के चलता हूँ कि लेट्स सपोज जब जिस टाइम पे कोविड आया था इनिशियली, व्हेन इट्स मार्च, या फिर आप बेसिकली जून या जुलाई का बेसिकली टाइम देखें जब लॉकडाउन्स का हमारा इंडिया में शुरू हुआ था, तो वी सॉ अ सेंटिमेंटल डाउन एंड हमारा फंडामेंटल डाउन एट दैट टाइम। शेयर्स वर बेसिकली थ्राइविंग एट अराउंड 50% प्राइस, जो आज के टाइम पे चल रहे हैं उससे 50% डाउन पे चल रहे थे। या सो बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में ही जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो हम बेसिकली ट्रेड जब हम करते हैं तो ट्रेड करने के तरीके डिफरेंट तरीके से होते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, और आपका एक हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे आप लेट्स से फ्यूचर्स और अपने ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हो। तो वहाँ पे आप बेसिकली जो है फ्यूचर में जब ट्रेड कर रहे हो तो डाउन द लाइन लेट्स से आपने 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ्स हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा आपका 11 महीने 12 महीने के लिए आप अपना फ्यूचर के लिए आप लगा रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब ज़्यादा लोग आके उसमें रेज़ आउट करने लगते हैं कि लेट्स सपोज़ कि वैक्सीन आने वाली है, या फिर पॉलिटिकल उसमें कॉन्सेप्ट्स बीच में आ जाते हैं कि वैक्सीन आएगी, डाउन द लाइन आ जाएगी, एंड यू द टेक्निकल दैट शोइंग अस इज कि हाँ, जब हमारा जो आगे डाउन द लाइन चीज़ें ठीक होने लगेगी तो टेक्निकली वी आर इम्प्रूविंग एट दैट स्टेज। बट राइट नाउ एट प्रेजेंट व्हेन वी आर देयर, द फंडामेंटल शोज कि अभी जो है मार्केट का इतना सही नहीं चल रहा हिसाब। लेट्स सपोज गवर्नमेंट के जीएसटी कलेक्शंस नहीं हो रहे, दैट्स फॉर दिस स्पेसिफिक क्वार्टर, जो कंपनी के रेवेन्यू चार्ट्स हैं दे आर
pretty much down from what we have earlier. But still down the line आपको टेक्निकल्स दिखा रहे होते हैं कि वो आपके इम्प्रूवमेंट्स होंगे. तो दिस इज समथिंग कि आई फील कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी लाइक, देखो वॉरेन बफे का बहुत क्लियर एक फंडामेंटल है, मतलब एक कोट है कि आपके लाइफ में बेसिकली मल्टीपल ओकेजन्स आते हैं, 2 से 3 बेसिकली ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे मार्केट बहुत डाउन होती है. तो दैट इज द बेस्ट टाइम वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड बी बाइंग, एंड देन यू शुड सिट टाइट बेसिकली कि कब मार्केट ऊपर जाएंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. ओके. बट अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो लेट्स सपोज कि 6 मंथ्स के लिए देख रहा है, 5 मंथ्स के लिए देख रहा है, तो देयर द टेक्निकल्स गेट रियली इंपॉर्टेंट. कि आप सिर्फ फंडामेंटल्स को नहीं देख सकते कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है. यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि टेक्निकल्स आपको क्या दिखा रहे हैं, कि शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लाइक व्हाट यू एग्जैक्टली स्टेटेड कि चार्ट से you are getting the information. So I feel कि you will be a better person to clarify more on the charts कि technically किस तरीके से ये operate होता है. Yes. I am individually a person who looks for more of the occasion where the market is down and I can basically buy out and I can get a good time or a good return on the money that I am investing. एग्जैक्टली. ओके. तो इसमें पहले तो मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा पार्ट की हाउ एग्जैक्टली कि मार्केट बढ़ रही है, इवन दो कोविड चल रहा है मार्केट बढ़ रही है. इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक तो क्या मतलब किस तरीके से वर्क करते हैं. तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स दैट वी स्टडी. मतलब इसमें बहुत भारी भरकम इसमें लाइक हमारा सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन है. बट हाउ दिस थिंग प्रैक्टिकली वर्क्स मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूँ. देखो, अगर लेट्स से मैं एक कंपनी हूँ, मैं XYZ कंपनी हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ दैट्स वर्थ $1 million. ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव मी फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ $1 million. ठीक है. अब अगर कोई मेरी कंपनी में लेट्स से मैं एक बहुत ही रिस्की कंपनी हूँ और मुकुल की कंपनी है दैट इज़ अ लिटिल सेफ कंपनी, तो मैंने 10 करोड़ लगाए, मुकुल ने भी 10 करोड़ लगाए, मैं 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ बना रहा हूँ एंड मुकुल भी 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ बना रहा है. ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्की हूँ, तो ऑब्वियसली बात है लोग किस में इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली विद मुकुल. द रीज़न बीइंग कि लोग, अगर मैं ज़्यादा रिस्की हूँ तो लोग मुझसे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, सिंपल. एंड विद मुकुल मैं कहूँगा वो कम रिस्की है, उतना ही रिटर्न मुझे मिल, उतना ही रिटर्न मुकुल के पास है, उतना ही रिटर्न मैं दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पीपल विल गो विद मुकुल. तो द थिंग इसकी मैं क्या करता हूँ, लेट से एक नंबर मतलब एक रिटर्न, क्योंकि देखो हम एक बंदे से अगर मैं आपसे पूछूं हाँ जी आपको क्या लगता है रिलायंस कितने % बढ़ेगा, मुझे लगता है 20%, दूसरे पूछो मुझे लगता है 25%, मुझे लगता है 5%, मुझे लगता है तो गिरेगा, ये होगा वो होगा. तो कलेक्टिव मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको हम एक नंबर, अब कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता. ठीक है ना. एक कलेक्टिव नंबर आ जाता है कि देखो लोगों की कलेक्टिव रिलायंस से जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज 23.2%. तो अगर मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, मैं 10 करोड़ लगा रहा हूँ, तो 10 करोड़ में 23% ऐड करो, कितना हुआ 2 करोड़ 34 लाख. ठीक है ना. तो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ और अगर मैं 2 करोड़ 34 लाख ही बना रहा हूँ, शेयर का प्राइस वहीं का वहीं रहेगा. अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ और मुझे लगता है इससे मैं 25 लाख बना लूँगा, तो लेट्स राउंड फिगर लेते हैं 23 लाख. ठीक है ना, 2.3 करोड़. ठीक है. अब मैंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया और मैं 3 करोड़ कमा सकता हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ 70 लाख. तो दैट 70 लाख रुपीज इज द एक्चुअल वैल्यू जिससे शेयर का प्राइस बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा, 70 लाख डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो पर शेयर इतनी वैल्यू उसकी बढ़ेगी. दैट्स द बेसिक लॉजिक कि क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसे होता है. कोविड की वैक्सीन आएगी, इसकी न्यूज़ पे क्यों बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता है कोविड की वैक्सीन आएगी, कंपनी इतना केसेस हैं, इतने ठीक करेगी, इतने का वो बेचेगी, ये होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ. उसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अच्छा इतना कमा रहे हैं, मतलब इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो जितना बेनिफिट है, बेनिफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, इतने से शेयर प्राइस बढ़ जाता है. दैट्स द मैथ बिहाइंड इट, हाउ शेयर प्राइस राइजेज और फॉल्स. हो सकता है कंपनी, अब रीसेंट एग्जांपल लेता हूँ HDFC लाइफ का जो ओनर है, जो सॉरी वन ऑफ द प्रमोटर है, उन्होंने अपने बहुत सारे शेयर, मतलब पता नहीं आई डोंट नो 30 लाख और 40 लाख शेयर्स उन्होंने अपने सेल किया था 5% डिस्काउंट. शेयर का रेट चल रहा है 330 आई थिंक सो समथिंग, एंड 330 पे उन्होंने बोला मैं अपने शेयर को 5% डिस्काउंट पे, इससे 5% कम रेट पे मैं अपना शेयर बेच दूंगा. मैंने बेच दिए हैं, मेरे इंटेंशन, और उसने बेच दिए. लेकिन फिर मतलब अगर एक लेमैन से पूछे कि चलो आप बताओ क्या होना चाहिए शेयर का, एक प्रमोटर ने इतने सारे शेयर बेचे, मतलब जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा है, देख रहा है, जिसने वो पूरा संभाला, तो उसने वो शेयर बेच दिए, तो कंपनी का शेयर तो गिरना चाहिए ना. बट द थिंग इज कि यू आर नॉट स्टडिंग कि एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस कैसा चल रहा है. EIC एनालिसिस, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, इंडस्ट्री देखो, अब लाइफ इंश्योरेंस का अब बिजनेस यहाँ चलने वाले हैं. कंपनी के बारे में HDFC से बड़ा ब्रांड, मतलब
क्या चीज़ है, HDFC बैंक इज सो गुड, HDFC लाइफ इज सो गुड। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो उसके बाद ये चीज़ है ना कि टेक्निकली आप देखो, आप टेक्निकली देखो, अच्छा ये चीज़ हुई, न्यूज़ आई, ये हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन हुआ क्या, शेयर 2 सेकंड के लिए नीचे गया। एंड अगर आप उसको चार्ट पे अगर आप ओपन करके देखोगे, उस दिन वो चार्ट मतलब 2% 3% अप मूव उसने दिया शेयर का। तो यू कांट जस्ट सिंपली से कि टेक्निकल ऐसे है, फंडामेंटल ऐसे है। देखो दो चीज़ें मार्केट में काम करती है, एक होती है रैशनैलिटी, एक होती है इरेशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब किसी पर्सन ने, मुकुल जैसे ने, मुझ ने, किसी ने एनालाइज किया शेयर को और बोला कि हाँ ये कंपनी इतनी है, लॉन्ग टर्म में इतनी होनी चाहिए, वो कंपनी उतनी जाएगी, उसके आसपास जाएगी। लेकिन एक होता है कि कोई बंदा है, मेरे चाचा ने बोला चलो शेयर खरीद लेता हूँ। मैंने शेयर क्यों खरीदा, मुकुल ने शेयर क्यों खरीदा, क्योंकि हमने एनालाइज किया। और मैंने अपने फ्रेंड को बोला, देख, वो मेरे फ्रेंड पूछते रहते हैं, भाई तू बता ज़रा कौन से शेयर में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तू थोड़ा आइडिया बता। तो मैंने बताया कि हाँ भाई इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी भाई रिस्क तेरा रहेगा, मैं बता रहा हूँ हाँ इसमें कर सकते हैं। तो वो कर लेता है, वो किसी और को एग्जैक्टली। बताता है, ये करता है। तो एक होता है कि हम रैशनली उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और बीच में इर्रेशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जो कुछ भी किसी के कहने पे, कुछ करने पे आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म की, टेक्निकल मोस्टली शॉर्ट टर्म के बारे में बताते हैं। शॉर्ट टर्म में रैशनल फैक्टर्स, इर्रेशनल फैक्टर्स दोनों रोल प्ले करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बढ़ना चाहिए शेयर, फिर भी गिर जाता है। मुझे लगता है गिरना चाहिए, बढ़ जाता है। बट ओवर द लॉन्ग टर्म अगर हम देखेंगे, रैशनैलिटी विल सुपरसीड द इर्रेशनैलिटी। तो दैट्स द एग्जैक्टली। सिंपल लॉजिक कि वाई टेक्निकल्स कभी कभी धोखा दे देते हैं, या फिर मैं कहूँगा फंडामेंटल ओवर द लॉन्ग टर्म चलते हैं, किस तरीके से करना है। सो यू हैव टू बेसिकली स्टडी दीज थिंग्स। मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं 1 घंटे में आप सबको बता दूं कि कैसे काम करेगा, क्या करेगा। दैट रिक्वायर्स फुल फ्लेजेड स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली ये सेशन को यहाँ पे एंड करने से पहले, मतलब एज वी टोल्ड कि एक सरप्राइज लास्ट में रखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सो इस सेशन से जो लर्निंग मिली होंगी, आई होप सो कि बहुत बढ़िया आपको लगा होगा। क्या एक्सपीरियंस रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एक लाइक प्लीज़, लाइक तो इतना बनता है, इतने एंड तक आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आज हमने बात की, जो हमने प्रैक्टिकली आज बात की, आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे इतने खुल के कोई फ्री में ऐसी नॉलेज दे रहा होगा। तो वो चीज़ को लेके मैंने सोचा कि देखो, हम वी आर लिटरेट, हम इतना पढ़ रहे हैं, बट द थिंग दैट वी ऑल रिक्वायर इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। कि फाइनेंस के बारे में हमें नहीं पता। मतलब लास्ट में जाके यार तुम पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड वी वांट पैसा। तो पैसे को किस तरीके से मैनेज करें, पैसा है उसको पैसे से कैसे पैसा बनाएं। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर नॉलेज। आप कुछ भी कैसे भी किसी के कहने पे कर दोगे, सो उससे काम नहीं चलेगा। सो फॉर दैट थिंग एक ब्रांड, एक नया मैं लॉन्च करने वाला हूँ विद द नेम फाइनेंशियल मॉन्क, एज यू हैव सीन। तो फाइनेंशियल मॉन्क क्या चीज़ है, कैसे है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो 10th को आएगी। द रीज़न बिंग 10th को मेरे फादर का बर्थडे है, एंड उस दिन मैं इस पूरे ब्रांड को लॉन्च करने वाला हूँ। क्या चीज़ होंगी, कैसे होगा, क्या चीज़ें उसमें आएंगी, वो सब चीज़ें 10th को बहुत बढ़िया से डिस्क्लोज होगी। बता, सब सोच रहे होंगे यार लास्ट के सरप्राइज पता चलेगा क्या, आप बताया नहीं अभी। पर स्टिल थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे हैं। मेरे पास टोटल 15 लोगों की, बहुत बढ़िया लोगों की मेरी टीम बनी हुई है, जिसमें हम मिल के आपको फाइनेंस की, मैं कहूँगा 12th की या सीए की या सीएस की, सीएफए की, मतलब हर तरह की नॉलेज आपको देना चाहेंगे। हर तरह की नॉलेज आपको वहाँ पे मिलेगी। आपको टेक्निकल समझना है, आपको फंडामेंटल समझना है, आपको साइकोलॉजी समझनी है, या मतलब लाइक हाउ अ ट्रेडर इन्वेस्ट, कैसे, जैसे हम बैलेंस शीट ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली कैसे समझा जाता है। हम रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कैसे समझा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपके कोई फ्रेंड सीए कर रहे हो, आप उन या इवन जो सीए बन चुके हैं, आप उनसे पूछना भैया आपने ऑडिट पढ़ी है, ऑडिट रिपोर्ट को प्रैक्टिकली कैसे पढ़ा जाता है। आई एम नॉट सेइंग आई एम एक्सपर्ट एट ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को अपने साथ मिला के एक टीम बनाई है, और उस टीम के साथ मिलके हम आपको ये सर्विसेज देना चाहेंगे। बाकी डिटेल्ड वीडियो 10th ऑफ दिसंबर को आएगी, मार्क द डेट। एंड सो दैट्स प्रीटी मच इट। एंड थैंक यू मुकुल केशव, फॉर लाइक। इसमें हमारे को हाँ मतलब पता बताओ चल बताओ जाएगा कि बताओ। कौन से स्टॉक में हमें, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा लगाना चाहिए, ये सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दोगे या नहीं दोगे? देखो वो चीज़ एक्सपीरियंस, वो चीज़ ना एक काम करते हैं, इसको ना किसी और सेशन में बिठाते हैं, कोई और सेशन रखते हैं, और इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि चलो देखो, अब बहुत टाइम हो गया है। मैं हाँ आपके बोलो बोलो केशव बोलो। मास्टर को स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी बनाऊंगा, बट उसके लिए आप हाँ। इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हो, जितना सब्सक्रिप्शन जितने ज्यादा आएंगे हमारे केशव सर के चैनल पे, तो मैं इनको बनाता हूँ कि आपको साथ में स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी फुल ऑन देते रहे। तो आपका काम है कि लाइक्स
दबा के लाइक्स पे लाइक्स दबाते जाओ बस। जी, जी, जी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय-बाय। ओके, थैंक यू सो मच केशव। ओके।